Hello everyone, my name is Manoj and welcome back in my channel English Room. As you can see, you all know, today we will talk about the present continuous tense. तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। तो देखते हैं आज क्या मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, कैसे है, क्यों हम यूज़ करें, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इन हिंदी। हिंदी में पहचाने कैसे कि कौन सा सेंटेंस या कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर रहा है, अगर कोई भी वाक्य ख़त्म होता है और उसके पीछे रहा है, रहे हैं जैसे शब्द आए, जैसे कि देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये खत्म हो रहा है सेंटेंस रहा हूँ के साथ। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और तुम क्या कर रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। अब चलिए देखते हैं आगे। आइडेंटिफिकेशन हमने बात कर ली, रहा है, रही हूँ, रहे हैं। अगर इस तरीके से शब्दों का एंड कोई वाक्य इस तरह के शब्दों से ख़त्म हो तो आइडेंटिफिकेशन उसकी होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड व्हाई डू वी नीड टू यूज इट। हम इसका उपयोग क्यों करें और क्यों होता है इसका उपयोग, तो देखते हैं। पहले इट इज यूज टू शो दैट एन ongoing action is happening now at the moment of speech। अगर हिंदी में कहें तो अगर कोई काम बोलने के दौरान उसके साथ साथ किया जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये मैं कर रहा हूँ इस टाइम। इसलिए इस चीज़ को, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में डालूंगा। आप क्या कर रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब दूसरा यूज देखिए, दूसरे तरीके से कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन ऑल्सो बी यूज टू शो दैट एन एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। मतलब आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप क्या कहेंगे, आज तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी। मगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, मगर हिंदी में ऐसा लग रहा है, हिंदी में बोलने पे ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर की चीज़ है। यस, ये फ्यूचर की चीज़ है, मगर एकदम मतलब कि इंस्टेंट आज आप ये करोगे नहीं, मतलब नियर फ्यूचर है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। और प्लानिंग भी है। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ। मतलब कि जो चीज़ अभी नहीं हो रहा है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ, इस टाइम आप पढ़ नहीं रहे हैं, मगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य यूज होगा, क्योंकि जो चीज़ नहीं हो रहा है उसे भी हम कैलकुलेट करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं उस टाइम। अच्छा ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, यस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम टीचिंग माई फ्रेंड्स, ये भी सही बात है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पीपल आर डूइंग क्रिएटिव थिंग्स इन देयर हाउसेस। अब लॉकडाउन के दौरान लोग क्या कर रहे थे, लोग क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे थे अपने। इसको मैंने उसी चीज़ के तहत सोच के लिखा है, पीपल आर डूइंग क्रिएटिव थिंग्स इन देयर हाउसेस। तो ये चीज़ दिख नहीं रही है हमें,
ये भी एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि अगर कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है पर वो हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ ना किया जाए, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपसे कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? आपका आंसर होगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ये चीज़ दिख नहीं रही है किसी को, पर आप मगर रियलिटी में आप ये कर रहे हैं, आई एम लर्निंग, ये आप कहेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ कोविड-19, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। आगे देखते हैं, चलिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कि देखिए ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सेंटेंस में, उसके लिए हम इस का उपयोग करेंगे। और अगर हम खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं यानी कि आई, मैं के लिए, तो हम एम का यूज़ करेंगे हमेशा, आई के साथ एम आएगा। अगर वी, यू, दे, ये कोई भी प्लरल नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो तो उसके साथ हम आर का यूज़ हमेशा करेंगे। अब चलिए देखते हैं, नाउ लेट्स लर्न पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। I have divided it in 3 parts. The first one is affirmative sentence, in the second negative sentence, and the last and third interrogative sentences. Now see, what is affirmative sentence? Affirmative sentences are statements like, हिंदी में कहें तो ये एक सकारात्मक वाक्य होते हैं और इसका रूल ये है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज एम आर, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी की फॉर्म जोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो, वी आर गोइंग टू पार्क, वी क्या है, वी एक सब्जेक्ट है हमारा, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे सब्जेक्ट की, वर्ब क्या है, गो है हमारे सब्जेक्ट की, और अदर वर्ड्स टू पार्क, वी आर गोइंग टू पार्क, हम पार्क जा रहे हैं। अब आर का यूज क्यों किया गया मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि आर का यूज हम वी, यू, दे या किसी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट वी है, इसलिए हमने आर का यूज किया है। अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं, शी इज वर्किंग हार्ड टू क्लियर हर एग्जाम दिस टाइम, वह मेहनत कर रही है अपने एग्जाम्स में पास करने के लिए। अब इसमें क्या देखते हैं हम, सी हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यानी कि हमें इज का यूज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ही, सी, इट और किसी नाम के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने यूज किया है ही इज हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग, वर्क एक सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हमने आईएनजी का यूज किया है। फिर हार्ड टू क्लियर हर एग्जाम दिस टाइम, ये बाकी सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे आर डूइंग इलीगल वर्क, दे सब्जेक्ट है, आर हमने यूज किया है क्योंकि दे हमारा प्लरल नाउन है, प्लरल सब्जेक्ट है, और डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड इलीगल वर्क इज ऑब्जेक्ट। इसी तरह लास्ट स्टेटमेंट है हमारी, आई एम ऑपरेटिंग माई कंप्यूटर फॉर लर्निंग। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उसका रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑल द थिंग्स आर एज इट इज एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द चेंज इज ओनली द नॉट, बिकॉज इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नेगेटिव मीन्स हम नहीं का यूज उपयोग करते हैं सेंटेंसेस में। देखिए हिंदी में, राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, राम
घूमने के लिए नहीं जा रहा है। तो नहीं का यूज़ हुआ हिंदी में, और नहीं को हम नॉट कहते हैं इंग्लिश में। तो राम इज़ नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। राम सब्जेक्ट है हमारा, और किसी भी नाउन या नाम को के बाद हम इज़ का उपयोग करते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में हो। ठीक है। नाउ द सेकंड सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टूडे। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, ये नियर फ्यूचर है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया है। मैं आज नहीं पढ़ने जा रहा, या आज मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया है इसका। अब तीसरा देखिए, दे आर नॉट वर्किंग बिकॉज बॉस इज एब्सेंट टुडे। वे लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉस नहीं आया आज, या बॉस एब्सेंट है। अब चौथा देखिए, वी आर नॉट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। वी आर नॉट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? हम इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहे हैं। कोई आपसे पूछ रहा है और मान लीजिए आप ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा है, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने यूज़ किया है। ठीक है। और अब हमारा लास्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रूल 1 और रूल 2 में। आई हैव डिवाइडेड इट इन 2 रूल्स। द फर्स्ट रूल इज MR, मीन्स हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें मैंने नॉट लगाया है। नॉट अगर आपके सेंटेंस में नहीं आया है तो आप मत यूज़ करिए। देखिए, और मैं आपको बता दूं हिंदी में इसके एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस जो है मेरा रूल फर्स्ट का है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, इज ही गोइंग फॉर अ वॉक। हेल्पिंग वर्ब comes first in this rule, and after that subject, after that verb, then ING, then other words. This is a question, but anyone can give the reply in yes or no in one word. इसको पहचानने का रूल ये है, रूल फर्स्ट को, कि हमें रूल फर्स्ट का यूज़ करना है। देखिए कैसे, अगर आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी क्वेश्चन का आंसर या तो यस में या तो नो में दे सकते हैं अगर, तो वह रूल फर्स्ट के अंदर सेंटेंस आएगा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, क्या वह घूमने के लिए जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा रूल देखिए, रूल सेकंड, WH वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। WH वर्ड्स वो होते हैं जिससे हम, जैसे कि वाई, व्हेन, हाउ, व्हेन, इस तरीके के वर्ड्स को हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। इस तरीके के वर्ड्स के बाद हमें WH फैमिली वर्ड्स के साथ हमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, इज MR, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट। अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो लगाइए, नहीं तो नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। अब देखिए तीसरा सेंटेंस मैंने इसी के ऊपर बनाया, रूल सेकंड के ऊपर। वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, इट मीन्स वाई इज अ WH family word, and after that I have used helping verb why, are, then subject you, then not, then verb talking to me. अब चौथा सेंटेंस भी मैंने इसी तरीके से बनाया है, when is he going out of Delhi। मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए रूल 1 और रूल 2 में अंतर क्या है मैं बताऊं आपको। रूल 1, अगर हिंदी में पहले मैं बताता हूं आपको, क्या तुम खाना खा रहे हो। और अगर रूल 2 की बात करी जाए
तुम क्या खाना खा रहे हो? तुम क्या खाना खा रहे हो? मतलब रूल 1 में हम यस और नो का नो में आंसर दे सकते हैं। यस, ओके। बट इन सेकंड रूल, क्या तुम क्या खाना खा रहे हो, इसका मतलब है व्हाट आर यू ईटिंग। नाउ यू कैन नॉट गिव द reply in yes or no. It means you have to give the proper answer with the explanation what are you eating. It means you have to tell the about the food items. It means you can also say I am eating bread and so many things you can say. Now प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, कब यूज़ करना है और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है और वर्ब का उपयोग हमें कब करना है। तो धन्यवाद।